क्या आप उनमें से हो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी? आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो श्योर करती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो आपके साथ होनी चाहिए, तभी जाके नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो ये जो चीजें मैं बताने वाली हूँ ये लक्षण नहीं है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इनको जरूर जानना चाहिए, जिससे कि क्या कि आपके अंदर एक श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ आपकी इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आप टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से जरूरी पॉइंट है जो आपके अंदर है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट होता है जैसे कि अगर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट जो आपकी डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मली हुई थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सेकंड डिलीवरी भी नॉर्मली होगी। दूसरा पॉइंट होता है आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कि अस्थमा, हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर, मतलब डिलीवरी के समय ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसीलिए अगर ये दिक्कतें आपको नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद तीसरी चीज़ है आपका जो वेट है वो नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवर वेट हो जाते हो, ज़्यादा वेट आपका बढ़ जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बच्चे का निकलने का रास्ता होता है वो छोटा पड़ने लगता है। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ जाती है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ अपने वेट को मैनेज कीजिए, वेट को ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए, इसलिए अपनी जीभ पर कंट्रोल कीजिए, बाहर की चीज़ों को खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। घर में जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, उनको खाइए। एक हेल्दी प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, जिससे कि आपका वेट ना बढ़े लेकिन आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व सारे मिलते रहें। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चौथा पॉइंट होता है प्रेगनेंसी में आपके कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना रहे हों, शुरुआत से लेके एंड तक कोई भी दिक्कत आपको ना रही हो, किसी भी तरीके से डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बताया है, तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत चांसेस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है आप पूरी प्रेगनेंसी फिजिकली एक्टिव रहे हों, जैसे कि घर के छोटे मोटे काम आपने कंटिन्यू किए हों एंड आपने वॉकिंग टाइम टू टाइम की हो अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपकी बॉडी क्या है, डिलीवरी के लिए फिट रहती है। डिलीवरी के लिए आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनती हैं, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को पूरे 9 महीने तक फिजिकली एक्टिव जरूर रहना चाहिए, पूरे 9 महीने तक, अगर उनके डॉक्टर ने उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो HB है और आपके पेट में जो पानी होता है, इसे एमनेटिक फ्लूइड बोला जाता है, उसका लेवल भी सही है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों चीजों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको पूरी प्रेगनेंसी। आपका HB ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी में HB की वैल्यू होती है वो 11 से 12 पॉइंट तक ठीक है सही रहती है एकदम, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो अपनी डाइट को मैनेज कीजिए। मैंने इस पर काफी सारे वीडियो बनाए हुए हैं HB बढ़ाने के लिए, तो आप वो जाकर चैनल पर देखिए, बहुत इफेक्टिव टिप्स मैंने उसमें बताए हैं। साथ ही साथ अगर पानी की कमी हो जाती है आपके पेट में, घर में जो बच्चा आपके रहता है उसके चारों तरफ जो एमनेटिक फ्लूइड होता है उसमें, तो फिर घर में बच्चे के विकास पर तो फर्क पड़ता ही है, साथ में नॉर्मल डिलीवरी पर भी फर्क पड़ता है। ऐसे में फिर सिजेरियन डिलीवरी होती है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें हैं, आपकी नॉर्मल है HB एंड आपके पेट में पानी, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, इतना आप समझ लीजिए। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके फिट हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको इनमें से नहीं है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। नॉर्मल डिलीवरी के बिल्कुल परेशान मत होइए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।